नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हम पृथ्वी के इतिहास को एक किताब की तरह पढ़ सकते हैं? एक ऐसी किताब जिसके पन्ने सोचिए अरबों साल पुराने हों? खैर, आज हम ठीक यही करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई 1 अरब साल पुरानी कहानी को आखिर पढ़ा कैसे जाए? इसकी भाषा क्या है? देखिए, हमारे ग्रह ने अपनी आत्मकथा किसी कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों, रेत और कीचड़ में लिखी है। तो चलिए इस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब वो छिपा है बहुत ही पुरानी चट्टानों में। हम बात कर रहे हैं प्रोटरोजोइक फॉर्मेशंस की, मतलब ऐसी चट्टानें जो अरबों साल पहले बनी थीं। और ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, नहीं, ये तो एक खोई हुई दुनिया के सुराग हैं जो इनके अंदर बने अजीबोगरीब पैटर्न्स में कैद हैं। हाँ बिल्कुल, इन चट्टानों को ना एक तरह की पुरानी लिखावट समझिए, जिसे बस डिकोड करने की जरूरत है। इसकी हर एक परत, लहरों का हर एक निशान, मानो एक शब्द हो जो हमें एक पुराने महासागर या किसी गुम हो चुके समुद्र तट की कहानी सुना रहा हो। तो ठीक है, ये भाषा है, पर इसे डिकोड कैसे करें? यहीं पर भूविज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम आता है। वो ये है कि आज जो हो रहा है वही अतीत को समझने की चाबी है। और पता है, ये चाबी हमें कहाँ ले जाती है? भारत के आज के टाइडल फ्लैट्स तक। और यहीं से असली जासूसी का खेल शुरू होता है। वैज्ञानिक एक तरह से डिटेक्टिव बन जाते हैं। जैसे 2005 में ए चक्रवर्ती और उनके साथियों ने भारत के पूर्वी तट पर मौजूद इन्हीं टाइडल फ्लैट्स की पड़ताल की। उनका मकसद बस एक था, ये समझना कि आज का पानी और मिट्टी मिलकर कैसे कैसे पैटर्न बना रहे हैं। और इसी स्टडी से मिला हमारा रोजेटा स्टोन, मतलब एक ऐसी चाबी जिससे पुरानी भाषा समझी जा सके। निचोड़ ये निकला कि जो पैटर्न आज भारत के तटों पर बन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पुरानी चट्टानों में भी मिलते हैं। ये एक जबरदस्त खोज थी जिसने हमें अतीत को पूरे भरोसे के साथ पढ़ने की ताकत दे दी। तो चलिए अब इस भाषा के कुछ खास शब्दों को समझते हैं, मतलब वो बनावटें, वो स्ट्रक्चर्स जो आज भी बनते हैं और उन पुरानी चट्टानों में भी मिलते हैं। पहला शब्द है फ्लेजर और लेंटिकुलर बेडिंग। इसको ऐसे समझिए, जब ज्वार का पानी तेजी से आता है तो वो अपने साथ रेत ले आता है और जमा कर देता है। फिर जब पानी शांत होता है तो कीचड़ की एक परत जम जाती है। रेत, फिर कीचड़, फिर रेत। ये पैटर्न साफ साफ बताता है कि यहाँ पानी का बहाव लगातार बदल रहा था, बिल्कुल ज्वार के आने जाने की तरह। अगला शब्द है हेरिंगबोन क्रॉस बेडिंग। अब ये तो समझिए कि ज्वार का पक्का वाला फिंगरप्रिंट है। इसमें क्या होता है, तलछट की परतें अलग अलग दिशाओं में झुकी होती हैं। एक तरफ जब ज्वार आता है और दूसरी तरफ जब पानी वापस जाता है। पानी का ये आना जाना चट्टानों में एक ऐसा निशान छोड़ जाता है जिसे गलत समझना लगभग नामुमकिन है। और फिर आते हैं रिपल मार्क्स, यानी लहरों के निशान। अरे ये तो बहुत कुछ बता सकते हैं। किस तरह के रिपल्स हैं, इससे ये पता चलता है कि पानी में लहरें थीं या कोई धारा बह रही थी। यहाँ तक कि पानी कितना गहरा था इसका भी अंदाजा लग जाता है। मतलब एक पुरानी दुनिया की तस्वीर बनाने में एक और जरूरी सुराग। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन सारे सुरागों को जोड़कर वैज्ञानिकों के हाथ एक तरह की डिक्शनरी लग गई है। अब वो दुनिया में कहीं भी किसी चट्टान को देखकर इन पैटर्न्स को पहचानकर पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, हाँ, ये जगह एक टाइडल फ्लैट हुआ करती थी। और इसी ज्ञान से हमें अरबों साल पीछे झांकने का मौका मिलता है। तो अब जब हमारे पास ये जबरदस्त डिक्शनरी है, तो चलिए वापस चलते हैं उन रहस्यमयी पुरानी चट्टानों की तरफ जिनकी बात हमने शुरू में की थी। देखते हैं अब वो हमें क्या कहानी सुनाती हैं। और ये है वो आहा मोमेंट जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती है। देखिए, एक तरफ है आज के भारत के टाइडल फ्लैट्स और दूसरी तरफ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की करीब 72 करोड़ साल पुरानी चट्टानें। और उनमें जो पैटर्न है वो हूबहू एक जैसे हैं। ये तो मानो टाइम ट्रैवल जैसा है, आज और अतीत के बीच एक सीधा कनेक्शन। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ये जो टाइडल फिंगरप्रिंट्स है ना, ये पूरी दुनिया में मिले हैं। अर्जेंटीना में, हिमालय में, भारत में भी। इसका मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक अब सिर्फ किसी एक पुराने समुद्र तट को नहीं देख रहे, बल्कि वो पूरे ग्रह की अरबों साल पुरानी तटरेखाओं का नक्शा बना पा रहे हैं। सोचिए जरा। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का फायदा क्या है? हम क्यों इन पुरानी कहानियों को समझने में इतनी मेहनत कर रहे हैं? इसका जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के इतिहास
और ख़ास तौर पर इसकी जलवायु को समझने में। तो देखिए, ये पूरा जासूसी का तरीका कितना सीधा और असरदार है। पहले आज के टाइडल फ्लैट्स को देखो और उनके पैटर्न समझो। फिर उन पैटर्न्स की एक भाषा या डिक्शनरी बना लो। उसके बाद पुरानी चट्टानों में वही पैटर्न ढूंढो और बस आप पूरे भरोसे के साथ उस पुरानी दुनिया को फिर से बना सकते हैं। और इस सारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम क्या है? वो ये है कि इस जासूसी की वजह से हम अपने ग्रह के इतिहास के बहुत अहम मोड़ को समझ पाते हैं। हम ये देख सकते हैं कि स्नोबॉल अर्थ जैसी बड़ी घटनाओं से ठीक पहले हमारी दुनिया आखिर दिखती कैसी थी। 72 करोड़ साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 720 मिलियन साल पहले हम एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जो स्नोबॉल अर्थ यानी एक भयानक, पूरी दुनिया में फैले हिमयुग की दहलीज पर खड़ी थी। ये जानकारी उन ताकतों को समझने में हमारी मदद करती है जो हमारे ग्रह की जलवायु को चलाती हैं। तो आखिर में ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। जब हम अतीत के क्लाइमेट सिस्टम को समझते हैं तो हम आज और आने वाले कल के लिए बेहतर क्लाइमेट मॉडल बना पाते हैं। मतलब ये चट्टानों में लिखी वो कहानी है जिसका असर हम पर आज भी पड़ता है। तो इस पूरी बात को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, जैसे आज हम अतीत को पढ़ रहे हैं, वैसे ही भविष्य के वैज्ञानिक हमारे आज को पढ़ेंगे। जो रेत और कीचड़ आज हमारे समुद्र तटों पर जमा हो रहे हैं, वो भविष्य के लिए क्या कहानी लिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।